और अब आपको बता दें कि एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है इस मामले में। धर्मांतरण मामले में आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने एनडीटीवी के सामने अपनी बात रखी है। इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। आगरा धर्मांतरण के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक इस मामले की जांच कहां पहुंची है? कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इस ऑपरेशन अस्मिता जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर के द्वारा चलाया गया है बालिकाओं के सुरक्षा के लिए, इसमें हम लोगों ने अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें कि 2 गिरफ्तारियां अब्दुल रहमान के जो पुत्र थे वो भी इसमें थे, और तीसरा एक जुनैद नाम का लड़का था जो कि अब्दुल रहमान के टच में था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक बालिका जो हमारी रहने वाली रोहतक की थी, उसने बताया कि उसका धर्म परिवर्तन अब्दुल रहमान के द्वारा एक भरतपुर के काजी को बुलाकर किया गया था। उसके जो बयान हुए ऑनरेबल कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान जो बालिका ने दिए, उसके आधार पर जुनैद और जो अब्दुल रहमान के दोनों पुत्र जो कि इसमें शरीक थे, उसको भी पुलिस ने इन धाराओं में अरेस्ट किया है। अभी तक की तफ्तीश में ये भी तथ्य सामने आए हैं कि अब्दुल रहमान, जिसके घर से हजारों के संख्या में हमें साहित्य बरामद हुए जिहाद और धर्मांतरण के विषय में, उसकी पहुंच जो थी वो लगातार इस संबंध में पूरे देश में भ्रमण करता था। नॉर्थ ईस्ट में वो नागालैंड जाने की बात उसने कबूली, नेपाल, भूटान और जो हमारा सिलीगुड़ी है वहाँ पर वो बराबर जाता था। इसके अलावा कश्मीर की भी उसने यात्रा करने की बात कही है। इन तमाम जो तथ्य हैं अब्दुल रहमान से जुड़े हुए, उन सभी तथ्यों का, उनके बैंक डिटेल्स को हम लोग खंगाल रहे हैं कि किससे किससे उसकी बात होती है। अब्दुल रहमान के कई ग्रुप बने हुए थे, जिसमें जो कन्वर्टी थे उनके एक अलग से ग्रुप बने हुए थे, जिसके नंबर्स सैकड़ों की संख्या में थे। उन सब के भी हम लोग टच में हैं, और इसका उद्देश्य यही रहता था कि पहले लोगों को ये कन्वर्ट करता था, और जो वो लोग कन्वर्ट रहते थे फिर उनसे शादी करने को भी प्रेरित करता था। जो लोग कन्वर्टेड हैं उन्हीं से वो शादी करवाता था इन लोगों को। सर, क्या अब्दुल रहमान के किसी आतंकी ग्रुप से अभी तक कोई कनेक्शन सामने आया है, और किन किन देशों से इसको पैसा आ रहा था, कहाँ कहाँ ये टच में था, ऐसी जानकारी क्या मिल पाई? देखिए, किसी अब्दुल रहमान का डायरेक्ट जो अभी तक जो हमारी पूछताछ हुई है, तो जो कलीम जो है, जिसको कि एटीएस ने बंद किया है, जो गुरु है जी, वो तो सबसे करीबी उसी का था, उसका सबसे अनन्य था। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको एटीएस ने बंद किया और जिसको सज़ा दी ऑनरेबल कोर्ट ने आजीवन कारावास की, उसका यह सबसे करीबी आदमी था, और उसके जेल जाने के बाद उसके सारे कार्यों को यही करता था। इस बात को जो है उसके बेटे ने भी इस बात को कबूला कि हमारे पिताजी के द्वारा प्रेस में इन सभी चीज़ों को छपाया जाता था और लोगों में वितरित किया जाता था। बाकी अन्य जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में, कहाँ कहाँ से वो प्रभावित है, कश्मीर में किन से मिला, नेपाल और भूटान में किन से मिला, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अभी किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये आपको नहीं कह सकते हैं कि उसके द्वारा ये काम नहीं किया गया। निश्चित रूप से धर्मांतरण का एक जो बड़ा गिरोह था, उसका एक वह मुख्य साजिश करता है।